किया जाता है। और स्वामी प्रसाद मौर्य आज आ रहे थे आप यहाँ, तो एक जात वर्ग के लोग, केवल एक जात के लोग जो अपने कहते हैं सबसे ऊंची जात के, एक जात विशेष के लोग हमारे स्वागत पे काला झंडा लेके खड़े थे। अगर जिसके दिल में काला है, जिसका दिल काला है, जिसका मन काला है, जिसका विचार काला है, तो काला झंडा लेके ही आएगा। उसके चेहरे पर उजाला है ही नहीं। लेकिन साथियों मैं कहना चाहता हूं, मैंने देखा था हम लोग विपक्ष में बहुत दिन तक काला झंडा मुर्दाबाद बोलते थे सत्ता पक्ष के खिलाफ, लेकिन हमें खुशी है कि आज स्वामी प्रसाद मौर्य विपक्ष में होते हुए भी सत्ता पक्ष के लिए भारी पड़ रहे हैं और भय का कारण बने हुए हैं। आज सत्ता पक्ष के लोग, पहले विपक्ष के लोग सत्ता पक्ष को काला झंडा दिखाते थे, आज सत्ता पक्ष के लोग, डबल इंजन की सरकार के लोग आज स्वामी प्रसाद मौर्य को काला झंडा दिखा रहे हैं। इसका मतलब है स्वामी प्रसाद मौर्य डबल इंजन सरकार पर भारी पड़ रहे हैं। इसलिए अभी मैं कल गया था कानपुर एक शादी अटेंड करने के लिए। वहां सूचना मिली कि यहां आपके ऊपर काली स्याही फेंकी जाएगी। मेरा पुलिस का चौवन व्यवस्था की कोई नजदीक पकड़ने ही नहीं पा रहा, काली स्याही तो आई नहीं। आज यहां पर भी जिनके हाथ में काला झंडा दिखाई पड़ा, पुलिस ने उनकी भी जबरदस्त तोड़िया की और उनका काला झंडा कहां दिखाई पड़ा, कहां नहीं दिखाई पड़ा, उनके जेब में रह गया या निकला कि नहीं निकला, इसको कोई देख नहीं पाया। लेकिन इतना जरूर है कि जहां भी मैं जाता हूं, काला झंडा मुर्दाबाद काली स्याही इस बात का प्रतीक है कि आज अगर भाजपा डरी हुई है, भाजपा सहमी हुई है, भाजपा को डर है कि भाजपा की खटिया खड़ी दूसरा गोल कोई कर सकता है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य कर सकते हैं। इसलिए आपके काले झंडे से ये कारवां रुकने वाला नहीं है। यह बुद्ध का कर्म है, ये विचारों का कर्म है, ये डॉक्टर अम्बेडकर का कर्म है, ये ज्योतिबा फुले का कर्म है, ये सावित्रीबाई फुले का कर्म है, यह मानव कांशीराम का कर्म है, ये इंसानियत का कर्म है। ये कर्म रुकने वाला नहीं है, जितना रोकोगे उतनी ताकत से आगे बढ़ेंगे। और साथियों, कुत्ते भूखे रह गए, हाथी आराम से यहां पहुंचाई। कुत्ते भूखे रह गए, हाथी आराम से यहां तक पहुंचाई। इसलिए कुत्तों के भौंकने से हाथी की रफ्तार कभी रुकती नहीं। जिनका काम भौंकना है वो भौंकते रहे, हाथी अपनी चाल मस्ती से चलती रहेगी। और साथियों, मैं ये भी कहना चाहूंगा, उपस्थित हमारे बहुत ही क्रांतिकारी साथी पूर्व मंत्री भाई मुकेश सोनकर जी और पूर्व जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन भाई अमरनाथ सिंह मौर्य जी, इस राष्ट्रीय भाषा सम्मेलन के संरक्षक भाई मान सिंह पटेल जी और कार्यक्रम के मुख्य आयोजक जो लगातार भाषा सम्मेलन का एक सिलसिला चालू किए हैं, चित्रकूट भांगा फतेहपुर होते हुए आप वीडियो बन क्या चिल्ला रहे हैं? आज कौशाम्बी में
नहीं हम इधर चतुर्राशिवाद महासम्मेलन के रूप में मत ऊपर खड़े होके। अरे यार कार्यक्रम आयोजित किया गया है। भाई कैलाश भट्ट जी, हमारे नौजवान साथी भाई आशीष मोरिया जी, श्री उमा सिंह साथी जी, डॉक्टर संजय कुमार जी, भाई विनोद कुशवाहा डोकेर जी, भाई राम शिवन गौर बप्पू जी, लौकुश मोरिया जी, नंदन कुमार जी, गायक अश्विनी भट्ट जी, उनके टीम के सभी साथीगण, भाई जफर अंसारी जी, नंदन फांसी जी, राम सिंह भट्ट जी, सूरज अली शाक्या जी, दिलीप जी, राजेश्वर रंजन जी, शिव कुमार सरोज जी, संगीता कोड़ी जी, जानमती भट्ट जी, राजू कोड़ी जी, अमृत भट्ट जी, प्रदीप सोनकर जी, लौकुश मौर्य जी, अंशुल यादव जी, दीपू जी, अभिषेक जी, सुनील मौर्य जी, आज तमाम साथियों के साथ साथ इस कार्यक्रम का संचालन कर रही हमारी बहुत ही इस राष्ट्रीय बोर्ड सम्मेलन की सूत्रधार, सशक्त सूत्रधार के रूप में मौसमी कोटयाल जी मंच पर बैठे हुए, हमारी सभी सम्मानित पूज्य भक्तगण और साथ ही साथ मंच सभी अन्य हमारे सम्मानित अतिथिगण, साथियों, जैसा कि आप जानते हैं पूरे विश्व में भारत की पहचान तथागत बुद्ध से है, बुद्ध के विचारों से है, और यही कारण है कि हमारे देश के राष्ट्रपति जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी दुनिया के किसी भी देश में जाते हैं तो गर्व से कहते हैं, सिर उठा के कहते हैं कि हम भारत घूम से आए हैं जहां भगवान बुद्ध पैदा हुए थे। भारत की पहचान दुनिया में किसी और से नहीं है, इसलिए आपकी एक और सामने धरती भगवान बुद्ध की धरती रही है, महाराज विलियम की धरती रही है। भगवान बुद्ध आपकी इस कौशाम्बी में भी वंशावास करने के लिए आए थे। साथियों, आज कुछ ऐसी ताकतें जो नहीं चाहती कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति के चेहरे को उजाला है, जो नहीं चाहती कि गुरु, कतारू, कुमारू और मंगरू की बेटा बेटी भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, एडवोकेट बने, प्रोफेसर बने, IAS, IPS बने, ऐसे लोग आज भारतीय संविधान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। हजारों साल तक हमें पढ़ने से रोका गया। नारी शूद्रो नधीतम, इस देश में स्त्रियों और शूद्रों को शिक्षा नहीं दिया जाना चाहिए, ऐसे पहले कहावत थी, सूक्तवाक्य था। आज हमारी बेटियां पढ़ लिख करके आगे बढ़ रही है तो देन है हमारे सामाजिक परिवर्तन के महानायकों की, ज्योतिबा फुले की, सावित्रीबाई फुले की, छत्रपति शाहू महाराज की, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की, पेरियार रामास्वामी नायडू
के नारा लगवाओ, संघ गाड़ी लेके जिन लोगों ने घर फिर करके इस देश की महिलाओं को ही पढ़ने लिखने का अधिकार दिलाया, और सरदार अम्बेडकर ने हमारे तमाम इन सामाजिक क्रांति के महापुरुषों की विरासत और खातिर को भारतीय संविधान के माध्यम से मौलिक अधिकारों के रूप में हमेशा हमेशा के लिए हमें अधिकार से युक्त करते हुए धन धोती शिक्षा सम्मान से भी जोड़ने का काम किया। आज हमारे अच्छे कपड़े पहनते हैं, हम भी पढ़ लिख करके हमारे बच्चे अच्छे मुकाम पर जाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से आज इस भारतीय संविधान की देन है। मैं कहना चाहता हूं, आज कुछ धर्म के ठेकेदार इस देश को खोखला करना चाहते हैं। सत्ता में बैठे हुए लोग धर्म का नगाड़ा बजाकर देश की जनता की आंख में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। जो भारत सम्राट अशोक के जमाने में कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, दूध घी की नदियां बहती थी, सशक्त भारत था, आज उसी भारत में 80 करोड़ लोग गरीबी, लाचारी, बदहाली की जिंदगी जीने के मजबूर हैं। 5 किलो 10 किलो चावल लोगों ने अपने जीने का मकसद समझ लिया है। यानी 80 करोड़ लोग इस देश में ऐसे गरीब हैं जिनकी जिंदगी केवल 5 किलो 10 किलो चावल पर चलती है। इन 80 करोड़ लोगों को अगर रोजगार दिया गया होता, कारोबार दिया गया होता, सरकारी नौकरी की व्यवस्था की गई होती, इनकी अच्छी खेती होती, तो शायद 5 किलो 10 किलो चावल को ये लात मारते कभी नहीं देते। लेकिन आज सत्ता में बैठे हुए लोगों ने इस देश को कंगाल बना दिया, मजबूर बना दिया। इसलिए कि अगर गरीब रहेंगे, लाचार रहेंगे, बेहोश रहेंगे, मजलूम रहेंगे, तो हमारी कृपा पर जिंदा रहेंगे, हमारे 5 किलो पर चावल पर जिंदा रहेंगे, हमारे 10 किलो चावल पर जिंदा रहेंगे। और जब हमारे दया पर जिंदा रहेंगे तो हमें वोट देने के लिए भी मजबूर होंगे। समझ रहे हैं कि क्या है? ये नहीं चाहते आपका बेटा करी बने, ये नहीं चाहते आपकी बेटी पढ़ लिख करके डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बने, ये नहीं चाहते कि आपके बेटे बेटी जज बने, आईएएस बने, आईपीएस बने। ये तो चाहते हैं कि सब्जी बेचने वाला का बेटा सब्जी बेचे, दूध बेचने वाले का बेटा दूध बेचे, जूता गाड़ने वाले मोची का बेटा मोची का काम करे, और चाक चलाने वाले प्रजापति का बेटा चाक चलाए, लोहारी करने वाले का बेटा लोहारी करे, कुम्हारी करने वाले का बेटा कुम्हारी करे। यानी ये मालपुआ हलवा खाए, ये राम के नाम पर देश को लूट कर सत्ता का सुख हो गए, और देश के करोड़ों करोड़ लोग 5 किलो 10 किलो चावल पर जिंदगी जीने के मजबूर हो। सावधान रहना, ये विक्रमधार लोग है, ये हमें गरीब मजलूम बना करके हमारे बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज आपको मालूम होगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम 2014 में रो रहे थे कि हम पिछड़े हैं, वोट लेने के लिए पिछड़े।
और जब नौकरी देने की बात आती तो कहते नहीं, हम पिछड़े में विश्वास नहीं करते, हम गरीब में विश्वास करते हैं। क्या क्या ड्रामा है भाई? आप वोट देने में पिछड़े होने की नौटंकी करते हो, और जब पिछड़ों को आरक्षण देने की बात आती है तो कहते हो पिछड़े में हम विश्वास नहीं करते, हम गरीब में विश्वास करते हैं। अरे भाई, इस देश का आदिवासी, दलित, पिछड़ा, ये सब गरीब ही है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी, पिछड़ों का वोट देकर के पिछड़ों के साथ धोखा देना ज्यादा दिन तक आपका यह मंसूबा फलने वाला नहीं है। और नहीं, हम बात कर तो नौजवान भी जान लिया कि लिटरल एंट्री के नाम पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने 340 आईएएस बनाए। 340 आईएएस में एक भी दलित नहीं, एक भी आदिवासी नहीं, एक भी पिछड़ा नहीं। और वोट लेंगे पिछड़े के नाम पर। मैं देश के आदिवासियों को पिछड़ों से कहना चाहता हूं, ऐसे धोखेबाजों को आपको समझना होगा। चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उनके मकर जाल से आपको बचना होगा। भगवान बुद्ध ने कहा था, आत्मदीपो हो, अपना प्रकाश स्वयं हो। ये तभी संभव है जब आपके अंदर अच्छी तालीम होगी, अच्छी पढ़ाई लिखाई होगी, अच्छी सोच होगी, समझने की शक्ति होगी, तो अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये जानकारी बिना बताए हमें हो जाएगी। आज मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, केवल बीए, एमए, बीएससी, एमएससी या बीकॉम, एमकॉम या इंजीनियर और डॉक्टर की डिग्री लेने से कोई पढ़ा लिखा नहीं हो जाता। पढ़ा लिखा का मतलब आपकी थिंकिंग डेवलप होनी चाहिए, सोच और समझदारी बढ़नी चाहिए। अगर पढ़ने लिखने के बावजूद भी आप वही गलती करते हैं जो जाने अनजाने एक बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति गलती करता है, तो उसमें और आप में अंतर क्या है? हमने देखा है, गांव ढकलते पाखंड में सबसे ज्यादा लाइन में रखते हैं कौन? पढ़े लिखे, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट, आईएएस, आईपीएस, यानी जो पढ़ा लिखा है सबसे ज्यादा पोगापंथी देवता का शिकार हुआ है। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इसलिए हम उसको पढ़ाई लिखाई नहीं मानते। कबीरदास जी स्कूल में कटहरा भी नहीं पढ़े थे, स्कूल गए ही नहीं थे, कटहरा भी नहीं जानते थे, लेकिन कबीरदास जी की समझ वैज्ञानिक की नतीजा है कि कबीर जी के एक एक वाक्य पर आज विश्वविद्यालयों में लोग शोध करते हैं, पीएचडी की डिग्री लेते हैं। कबीर जी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन कबीर जी की एक एक बात पर लोग रिसर्च करते हैं और पीएचडी की डिग्री पाते हैं। भाषा डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा था, शिक्षित बनो। 3 मूल मंत्र दिया था, जिसमें पहला था शिक्षित बनो। शिक्षित बनो, संगीत और संघर्ष करो, तो पहला मूल मंत्र था शिक्षित बनो। ज्योतिबा फुले जी ने कहा था कि विद्या के भाव में मति मारी गई, मति के भाव में वृत्त मारा गया, वृत्त के भाव में वित्त मारा गया, वित्त के भाव में गति मारी गई। नतीजा ये था कि जो भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस भारत के लोग विद्या के भाव में गरीब हो गए, लाचार हो गए। आज
कुरान की आयतों में भी इस बात का हवाला दिया गया है। मोहम्मद शाह ने कहा है अपने इस्लाम धर्म के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भाइयों, इल्म लेना जरूरी है। अगर इल्म लेने के लिए आपको चीन भी जाना पड़े तो चीन चले जाना, लेकिन इल्म जरूर हासिल करना, ये मोहम्मद साहब ने भी कहा है। और साथियों, कुल सबका मकसद यही है कि हम भाईचारे का समाज बनाए। हम सभी इंसान हैं और जब इंसान हैं तो सबको बराबर की भूख लगती है, सबको बराबर की प्यास लगती है, सबको बराबर का सम्मान चाहिए। और लेकिन कुछ ऐसा एक और विशेष है जो अपना तो सम्मान लेना चाहता है और हमको जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है। हम कहते हैं आखिर कब शुरू होंगे? हजारों साल तक ये देश गुलाम रहा, हजारों साल तक ये देश गुलाम रहा, इसीलिए कि इन्होंने इंसानों को बांटा, वर्ण में बांटा, जाति में बांटा, ऊंच नीच में बांटा, छुआछूत में बांटा। और साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर जात-पात, छुआछूत, ऊंच नीच जो भेदभाव, मूलक विषमतापूर्ण समाज है, वो इस देश के लिए कैंसर है। जातिवाद इस देश के लिए जहर है, इस देश के लिए कैंसर है। इसलिए हम आप सब लोग कि अगर जाति कोई है तो केवल इंसान की जाति है, और अगर किसी ने इसमें कुछ और बनाया है तो वो अपनी रोजी रोटी के लिए बनाया है, स्वार्थ के लिए बनाया है, धंधे के लिए बनाया है। जात तो इंसान की होती है, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, सिख हो, कोई भी हो, सब इंसान है। और जब इंसान सब है तो इंसान में भेद क्यों? यहां पर जितने लोग बैठे हुए हो, सबके एक सिर, दो आंख, दो कान, दो नाक, दो हाथ, दो पैर, पेट और पीठ है। क्या किसी के अंदर कोई अंतर है? यहां जितने लोग बैठे हो सब इंसान के रूप में एक दिखाई पड़ रहे हो। ये दिखाई पड़ रहा है कि सभी इंसान है। क्या इसमें किसी को देख के बता सकते हो कि फला मौर्या, फला पारसी, फला तेली है? अगर आपके गांव का नहीं है तो आप ये नहीं बता सकते कि कौन कोरी है, कौन चमार है, कौन धोबी है, कौन यादव है, कौन मौर्या है, कौन कुर्मी है, कौन लोहार है, कौन बढ़ई है, कोई कुम्हार है। कोई नहीं बता सकता। कोई ये नहीं बता सकता कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन बनिया है। कोई ये नहीं बता सकता कि कौन किस धर्म का है। अगर आपके गांव का नहीं है, गांव वाले तो पहचानते हो तो कोई। अगर आपके यहाँ इसमें कोई प्रतापगढ़ का बैठा हो, जौनपुर का बैठा हो, बांदा चित्रकूट का बैठा हो, तो कोई नहीं बता सकता कौन किस जात का है। इसका मतलब है आपकी पहचान इंसान से। जातियां जानवरों में होती हैं। हाथी को देखकर आप जान जाओगे ये हाथी है, ये ऊंट है, ये घोड़ा है, ये गिधा है, ये गाय है, ये भैंस है, ये बकरी है, ये सुअर है। आप जान जाओगे। चिड़िया को देख के जान जाओगे ये कबूतर है, ये कौवा है, ये तोता है, ये गिलहरी है, देख के जान जाओगे। लेकिन इंसान को देख करके आप जाके नहीं बता पाओगे। यही कहोगे ये आदमी है, ये महिला है, ये औरत है, ये इंसान है। इसलिए धर्म के ठेकेदार अपना धंधा चलाने के लिए हमको जातियों में बांटा, ऊंच नीच में बांटा,
छुआछूत में बांटा। ऐसे नफरत फैलाने वाले लोगों से सावधान रहना। जो इंसानियत के दुश्मन है वो देश के भी दुश्मन है।